आपको लगता होगा ये खतियानी जोहार क्या है। ये खतियानी जोहार यात्रा इसलिए हमें निकालनी पड़ी क्योंकि इस राज्य में कुछ गिरोह सक्रिय है जो हमारे आंदोलन और हमारी लड़ाई, हमारी कुर्बानी, हमारे पूर्वजों के शहादत का हंसी उड़ाते हैं। हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग हमको हमेशा सदियों से अपने जूते के नीचे रखना चाहते हैं। सदियों से इन लोगों ने हमारे पूर्वजों पर, हमारे समाज पर अनगिनत शोषण किया, अनगिनत दमन हमारे ऊपर हुआ। हम लोगों की मां बहनों की इज्जत लूटी गई, हमारे खेत खलिहान लूटे गए, और हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता रहा। हम अपने खेत में धान रोपते थे और काट के कोई और लेके चला जाता था। हम लोग की मां बहनों को घर से निकलना मना था। अगर मां बहन घर से बाहर निकल जाए तो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसा शोषण होता था और यही शोषण के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ना शुरू कर दिया और इन विरोधियों को लगातार इनके साथ संघर्ष करते रहे। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, चाहे नीलांबर पीतांबर हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे तिलका मांझी हो, चांद भैरव हो, अनेक ऐसे वीर सपूत हमारे आदिवासी समाज के बीच से जन्म लिया जिन लोगों ने ऐसे शोषणों के विरुद्ध अपना जंग प्रारंभ कर दिया। जब इस देश में देश आजादी का सपना भी कोई नहीं देख रहा था कि ये भारत देश आजाद होगा कैसे, इसका सपना भी कोई नहीं देख रहा था। उससे पहले से हमारे ये पूर्वज लड़ रहे थे हमारे इस शोषण और दमन के विरुद्ध में। लेकिन हमको इतिहास में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलता है। हमारे वीर सपूतों को बहुत ज्यादा नहीं पूजा जाता है। सांकेतिक रूप में कहीं फोटो टांग दिया तो टांग दिया, हमें आदिवासी दिवस पर हमें कोई बधाई और शुभकामनाएं नहीं देता है। हमारे विरोधी हमें आदिवासी बोलने में इनको शर्म लगता है। और तो और ये लोग पूरे दुनिया के फोरम में, पूरा दुनिया का जब
जब जमावड़ा होता है वहां बोलता है भारतवर्ष में कोई आदिवासी नहीं रहता है। अजीब हालत है, बड़ा विचित्र स्थिति है। और आज हमारे कुछ आदिवासी विपक्षी नेता लोग अपने आप को आदिवासी भी बोलने से शर्म करने लग गया है, लेकिन हम गौरव से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। और आज इसी पीड़ा को इसी दर्द के साथ कि हम कब तक शोषित होते रहे, कब तक हम इनका शोषण का शिकार हों। हम जब जब अपना मान सम्मान और पहचान बचाने की बात करते हैं तब तब ये नीचा दिखाने का बात करता है। कभी अखबार के माध्यम से, कभी आजकल मोबाइल में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बड़ा चलता है, उसके माध्यम से चोर, भ्रष्टाचार और तरह तरह के नाम देकर हमें बदनाम करने का काम करता है। जिसका बाप अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज के जनमानस के लिए कुर्बान कर दिया हो, क्या उसका बेटा बेईमान हो सकता है? क्या भगवान बिरसा मुंडा का बेटा चोर हो सकता है? और ये लोग हमें यही चोर बेईमान साबित करने पे लगे। जब राजनीतिक ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं, जब यहां के मूलवासी आदिवासियों का साथ इनका छूट गया, तो ये इनके इन प्रकार अपने पापों का टिकरा हमारे मत्थे मढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, इससे हम ना डरते हैं ना डरे हैं, और डरने का नाम कभी भी आदिवासियों ने नहीं सीखा। आदिवासियों का डीएनए में डर शब्द का कोई जगह ही नहीं है। आदिवासी डर गया तो मर गया। इसलिए वो डराने, धमकाने और षड्यंत्र रचने का काम बंद कर दे। आज यहां जो लोग आए हैं, ये लोग हवाई जहाज पर चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपति और व्यापारी नहीं हैं जो तुम्हारे जमातों में आते हैं, तुम्हारे मीटिंगों में आते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग रोज अपना मेहनत करते हैं और अपना पेट पालते हैं, और हम उनका मार्गदर्शक हैं, हम उनको रास्ता दिखाते हैं। आज आदरणीय गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया। उनके रास्ते चलते चलते हमें अलग राज मिला, लेकिन राज मिलने पर भी हमारा अधिकार हम तक नहीं मिला। वो इसलिए कि राज बनने के बाद सबको यही लगा कि राज अपने आप विकास करेगा, हमको अपना अधिकार अपने आप मिलेगा, लेकिन सही में ऐसा नहीं होता। गरीब को अधिकार कभी भी कोई घर में लाके नहीं देता है। उसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। खासकर ऐसे लोग जब सत्ता पर हो जो इस राज का, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का घोर विरोधी रहा हो।
ये लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद के अलावा दूसरा कुछ नहीं जानता। और हम लोग भाईचारे के अलावा और कुछ नहीं जानते। पांचों अंगुली एक बराबर नहीं है, सब छोटा बड़ा है, तब जाकर के मुट्ठी बनता है और ताकत बनता है। अगर एक जैसा सब अंगुली हो जाए तो ठूठा कहलाता है। और ये लोग वही सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब तो घर घर में लड़ाई लड़वाता है, समाज में जहर डालता है, द्वेष फैलाता है।